कहाँ तक ये थे क्वेश्चन? नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 22 से ना। कल वाला पेपर है ये, देख लिया मैंने वैसे। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया ये वाला? इतना ही आया आज? कम जने आए आज? एक ही क्लास है मतलब? सुबह क्लास है ना, और 7 से 9 नहीं हुई? हाँ, तुम्हारी तो हमेशा दो ही, तो एक ही क्लास होती है, दो होती कौन सी? हाँ, कभी कभी होती है ना। कल क्लास थी आपकी, एक छुट्टी थी? करवा दी आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22। सीट सॉल्व कर देना अगली क्लास में, आज एक ही क्लास है ना इसलिए अपन इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, सीट अगली क्लास में। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन और करना। 75 तक कर दिए थे ना, 100 तक कर देना। और कल सीटेट का एग्जाम दिया था आपने? इजी पेपर आता है सीटेट में तो। हार्ड था? बताइए ये वाला क्वेश्चन किस किस ने कर दिया? चलो अभी इस पे आ जाइए जल्दी से, इसको अपन आज करते हैं पूरा। एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है और इसका क्षेत्रफल? चलो सबसे पहले इधर देखिएगा, आयत बना देते हैं ये। ठीक है, ये आयत बनाया और इस आयत के अंदर, ठीक है, इस आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है? 25। ये विकर्ण 25 दे रखा है और क्षेत्रफल कितना है? 168। ठीक है, ये कितने डिग्री का होता है? तो ये त्रिभुज नहीं बना क्या? और समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? और समकोण के सामने तो ये जब 25 है तो दूसरी दो भुजाएं याद आ रही हैं, कौन सी थी? 7 और 24। तो ये 7 होगी और ये 24। कन्फर्म करने के लिए इसका क्षेत्रफल 168 है, तो 7 को 24 से गुणा करने पर 168 आना चाहिए। करके हैं 7 इंटू 4 28 का 8, 7 इंटू 2 14 और 2, बिल्कुल सही है। पूछा क्या है? परिमाप। पूछा क्या है? परिमाप। बताओ परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। बताओ 2 इंटू 7 प्लस 24, 24 और 7 31, 31 का डबल 62। यही आया था। नेक्स्ट करो। चलो एक क्वेश्चन इसी में लिख दीजिए आप। 60 नंबर 61 नंबर क्वेश्चन बना के लिख दो ना। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 60 तक लिखे हुए ना, उसी के अंदर सीट में ही लिख दो। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप, तथा इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा।
किस किस का आ गया आंसर? नहीं आ रहा आंसर? देखो, अरे मैंने क्या कहा, डायग्राम बनाओ सबसे पहले। बना दिया डायग्राम। विकर्ण कितना है? 17। ठीक है, शायद परिमाप 46। पहले तो याद करो, ये 90 है, ये 17 है। 17 के सामने दो भुजाएं 8 और 15। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8 और 15। तो सर परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप दे कितना रखा है? 46। तो परिमाप 46 आना चाहिए। देख लेते हैं, ये 15 और ये 15 कितने हुए? अरे परिमाप का मतलब भुजाओं का योग। ये 15 और ये 15, ये 8 और ये 8, 16 और 30, 46। बिल्कुल परिमाप 46 आ रहा है, इसका सही है। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है तो बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 15 इंटू 8। आंसर 120। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट याद होगा तो आसान रहेगा, नहीं याद है तो फॉर्मूले लगाओ फिर। अरे ठीक है, नेक्स्ट देखो। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 10% कमी, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी? किस किस ने कर दिया? बताओ आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, माना कि क्षेत्रफल कितना है? 100। लंबाई में 20, 120 बट्टा 100। चौड़ाई में 10, 90 बट्टा 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो। बताओ 12 इंटू 9, 108। बताओ 100 से 108 कितना बढ़ा? 8% क्षेत्रफल बढ़ गया। कुछ याद आ रहा है, भूल गए? याद ही नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन किया तो नहीं आप लोगों ने? प्रतिशत बढ़ा था ना, तो प्रतिशत वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, हटा दो इसे, हटा दे इसे, ये करिएगा।
कितना आया? सबसे पहले क्या पूछा है? मैंने आपको कहा था जब भी संख्या पूछे, ठीक है, जब भी संख्या पूछे तो उस समय हमेशा क्या करेंगे? ऊपर बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल बट्टा में छोटी वस्तु का। किससे? ऊपर है बरामदा, तो ऊपर लिखेंगे बरामदा, ठीक है, बरामदे का क्षेत्रफल। और बट्टा में एक पत्थर का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टे में एक पत्थर का क्षेत्रफल। बताओ बरामदे का आकार 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, तो 40 इंटू 15। बट्टा में एक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर। अब मुझे ये बताओ, ये है डेसीमीटर, ठीक है, ये है मीटर। तो बताओ या तो डेसीमीटर को मीटर में बदलो या मीटर को डेसीमीटर में। बताओ 1 मीटर में डेसीमीटर कितने लिखवाए? तो 40 मीटर को डेसीमीटर बदलने के लिए इस 40 को किससे गुणा करोगे? 10 से। अच्छा ये 15 मीटर है, इसको भी बदलने के लिए 10 से, ठीक है। बताओ 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 20 बार। बताओ आपका आंसर 2000 पत्थरों की जरूरत पड़ेगी। आंसर क्या है आपका? 2 सुनिए ना, आंसर 2000 है, तो जो आपने किया वो गलत है। लिख दिया ये, नेक्स्ट करके बताओ। नेक्स्ट करें। चौबीस का कितना आया? बताओ रमेश, 24 का आंसर आपका बताओ कितना आया? हाँ लास्ट में बताओ 24 का आंसर कितना आया, सबसे लास्ट आप बताओ। आपके लास्ट में पीछे कोई नहीं है। 150 सही है? कितना आया आंसर आप बताओ? 150 सही है क्या? क्या अलग है? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ 150 सही है। और कोई आंसर किसी का? 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर, ये फर्श क्षेत्रफल ऊपर फर्श आएगा और बट्टा में पत्थर आएगा, एक पत्थर, ठीक है, ऊपर फर्श का क्षेत्रफल और बट्टा में एक पत्थर का क्षेत्रफल। ये संख्या निकालते हैं, ठीक है। बताओ फर्श कितना है? 3 मीटर भुजा, तो ये लिख दिए 3 इंटू 3, और ये 20 इंटू 30, ठीक है। अब बताइए यहां पर ये मीटर है, मीटर को किस में बदलें? सेंटीमीटर में। किससे गुणा करूं? 100 से,
इस मीटर को 100 सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 0 0 3 3 2 से ये 50 50 3 150। 150 किन किन का था? अगला क्वेश्चन है ये आपका, अगला है 24 नंबर होगा, मतलब 25 होगा, तो उसको पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 यही है ना? 24 25 ऊपर नीचे है, बाकी सेम ही है। 26 तो यही है कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा दे रखी है और इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी भी दे रखी है, तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। अरे ये तो सब डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज बनाया, ये लो समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इसकी एक भुजा 18 है और इस भुजा की विपरीत भुजा से जो दूरी है वो कितनी है? 8 है। ठीक है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 18 इंटू 8। बताओ 18 इंटू 8 कितना होता है? बस ये इसका आंसर है। पीछे जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। सत्ताईस नंबर 27। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, तो बताओ समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? समलंब चतुर्भुज की, मैंने कहा जब भी अनुपात दे रखा उसको x के रूप में माना करें। माना भुजाएं जो है, ठीक है, माना इसकी जो भुजाएं हैं वो 3x तथा 5x हैं, 3x तथा 5x हैं, तथा दूरी, तथा इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में क्षेत्रफल भी दे रखा है, बताओ क्षेत्रफल कितना है? 384। बताइए समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, ताकि 384 के बराबर कर दूं? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी बराबर में 384 रख देते हैं। 1/2 इंटू भुजाओं का योग बताओ, 3 और 5 8, 8x इंटू इनके बीच की दूरी 12, किसके बराबर है? 384। 2 का पहाड़ा इस 12 में 6 बार, 6 का पहाड़ा बताओ 38 में 6 बार, पीछे बच गए 2, 24 में 4, 8 का पहाड़ा 64 में 8। इस साइड क्या बचा है? इस साइड x की वैल्यू 8 आ गई, तो यदि 8 का मान यहां रखूंगा यानी 3 से गुणा करूंगा तो बताओ क्या आएगा? और यदि इसको 5 से करूंगा तो पूछा क्या है? छोटी भुजा की लंबाई। तो एक तो है 24 सेंटीमीटर और एक है 40। छोटी भुजा कौन है? 24।
नेक्स्ट देखिए, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के एक मैदान के कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये लो पहले एक आयताकार मैदान बना लेते हैं। ये 40 का है, ये 24 का है। इसके कॉर्नर पर 14 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांध दिया। यहाँ पर इसके कॉर्नर पर 14 मीटर लंबी रस्सी से ये घोड़ा बांध दिया है। ठीक है, ये लो। तो बताओ घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक की घास को चर सकता है? यहां वाली घास को चर सकता है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बताओ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आप बताओ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ। याद ही नहीं है, घर जाके वापस देखते ही नहीं ना, याद कहां से होंगे। ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। याद ही नहीं है। ठीक है, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 14 इंटू 14। एंगल, एंगल कितना होगा? अरे ये क्या है, आयत, आयत का प्रतीक कौन? तो यहाँ 90 लिखो ना, बट्टा में 360। बताओ 90 का पहाड़ा 360 में 4 बार, 2 का पहाड़ा 2 बार, और इसमें 7 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 7 7 कट गया, 22/7। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, एटलीस्ट फॉर्मूले तो याद करने चाहिए थे। हो गया, नेक्स्ट करो, हटा दो इसे। एक कमरे के फर्श का परिमाप इतना दे रखा है, इसकी ऊंचाई इतनी दे रखी है, पूछा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? आप बताओ, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। हाँ आपसे पूछ रहा हूं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं याद है? हाँ नेक्स्ट आप बताओ, नहीं याद है? आप बताओ। आप बताओ, नहीं याद है। कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो क्या था? 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। एक और भी तो लिखवाया था, परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, परिमाप इंटू ऊंचाई। तो यही लगाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है 18, ऊंचाई दे रखी 3, आंसर 54। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, दोनों भुजाएं दे रखी है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है 13 25। ठीक है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा करें 1/2 इंटू योग इंटू इनके बीच की दूरी बराबर में 13 25। ये लिखा योग, योग कितना है? 33 और 20 53। बीच की दूरी कितनी है? x बराबर में 13 25।
ठीक है, 2 को इधर भेज दो ना, तो ये हो गया 53x बराबर 2 को इधर भेजो, डबल कर दो इसका, 13 का डबल 26, 2650, बस 53 का पहाड़ा दे देना इसमें। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा, 5, 25, 5 बार जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 50। भाई 50 इंटू 5 250 तो वही हो गया, ऊपर वाले 15 ये हो गए, तो 265 हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल से फॉर्मूला याद है तो आप लोग कर सकते हैं। एक चतुर्भुज जिसके एक विकर्ण की लंबाई इतनी दे रखी है और विकर्ण पर डाले गए लंब दे रखे हैं, तो बताओ इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, क्या किसी ने, ये कंसेप्ट था जो मैंने नहीं लिखवाया था आपको। कोई भी ये जो चतुर्भुज है कैसा भी हो सकता है, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो जहां आपने क्षेत्रफल लिखे ना, क्षेत्रफल के फॉर्मूले लिखे ना, उसमें सबसे लास्ट में ये भी लिख दीजिए। जहां आपने क्षेत्रफल के फॉर्मूले लिखे सबसे लास्ट में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें यहां पर, ठीक है, ये एक विकर्ण हो गया और इस विकर्ण की विकर्ण पर डाले गए लंब, यहां पर एक लंब परपेंडिकुलर P1। ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं P2। ठीक है, और ये इसका विकर्ण है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसका विकर्ण दे रखा हो और उस विकर्ण पर लंब ड्रॉ किए गए हो ना, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है। ठीक है, 1/2 इंटू विकर्णों का, 1/2 इंटू विकर्ण इंटू लंबों का योग, लंबों का योग। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है, विकर्ण को मैंने d से डिनोट कर दिया, d इंटू P1 प्लस ऑफ P2। ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बताओ इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू इंटू विकर्ण कितना है 20, और दोनों लंबों का योग बताओ, 8 और 6 14, 2 का पहाड़ा इसमें 10, बताओ आंसर 140। एक आयताकार मैदान की परिमिति दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, बताओ मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अभी मैंने कहा जब भी अनुपात दे रखा उसको x के रूप में मानते हैं।
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3। तो बताओ लंबाई माना लंबाई तथा चौड़ाई, माना लंबाई तथा चौड़ाई 5x तथा 3x है, 5x तथा 3x है। और परिमाप दे रखा है, परिमाप या परिमिति एक ही बात है। कितना है 480। बताओ परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू 5x प्लस का 3x बराबर में 2 का पहाड़ा 480 में 240। तो बताओ 8x बराबर में 240। तो बताओ x का मान कितना आ गया 30। वापस यहां पर रख दीजिएगा। ठीक है, एक बार किससे 5 से कितना आया 150 मीटर। ठीक है, एक बार किससे 3 से कितना आया 90 मीटर। पूछता कि बताओ मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, कितने हेक्टर होगा। मान लो ऐसे लिखा होता। ठीक है, क्वेश्चन ये भी सही है, पर मैंने ऐसे लिख दिया कितने हेक्टर होगा। तो बताओ क्या करते, क्षेत्रफल पूछा है, पहले तो बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 150 इंटू 150 इंटू बताओ 15 इंटू 9 35। ये क्या आया वर्ग मीटर। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कितने हेक्टर होगा। एक हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो इस वर्ग मीटर को हेक्टर में बदलने के लिए क्या करूं, 10,000 का भाग देने का मतलब कितने जीरो, 4 अंकों के बाद पॉइंट लगाऊं, मतलब क्या लिखूं 1.35 हेक्टर। अच्छा मान लो पूछ लेता कितने आर होगा। तो एक आर में एक हेक्टर में कितने आर होते हैं, तो किसका भाग देते हैं, तो क्या लिखते हैं। ऑप्शन ऐसे भी लिख सकता है 135 आर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 135 आर या 1.35 हेक्टर या 13,500 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33। किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, ये एक वर्ग बना दिया। ठीक है, इस वर्ग का भुजा मान लेते हैं ए और इस वर्ग के ये विकर्ण बना लिया और इस विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये एक विकर्ण बना लिया। ठीक है, इस विकर्ण पर एक वर्ग बना लिया। मुझे बताओ वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, √2 इंटू भुजा। तो √2 इंटू भुजा, भुजा कितनी है ए। तो पूछा है इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात बताना। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी भुजा कितनी है ए, तो क्या लिखूं, ठीक है, ए स्क्वायर अनुपात में इस वर्ग की बताओ भुजा कितनी हो गई, इस वर्ग की भुजा कितनी हुई √2 ए और उसका भी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। बताओ आंसर। डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल
और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है। अरे समझ में आया? आसान है कि नहीं है? चुपचाप कैसे बैठे हो आज? फॉर्मूले नहीं याद है इसलिए कि सर फॉर्मूले पूछ लेंगे? नहीं पूछूंगा, बस चिंता मत करो तुम। पूछता हूं उससे पहले आप ढूंढ तो लेते हो, पर कभी मिलता ही नहीं है लिखा हुआ कि अगला पूछ लेंगे सर, देख लेते हैं, पर सर दूसरा और पूछ लेते फिर गड़बड़ हो जाती है। संख्या आधारित संख्या पद्धति में आधार होता है सूचना सहायक 2024। कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई, ये जो आप पूछ रहे हो वो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आधारित संख्या पद्धति इंग्लिश में क्या लिखते हैं उसको कमेंट करें। आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, परिमाप दे रखा है। क्या फॉर्मूला होता है रमेश आयत का परिमाप? क्या दे रखा है प्रश्न में? आप बोलेंगे मैं लिखूंगा आंसर। बताओ सबसे पहले क्या लिखा है? लंबाई और चौड़ाई का अंतर। लंबाई को L मान लेते हैं और चौड़ाई को B मान लेते हैं। एक्स वाई कुछ भी मानो, जो आपकी चाह, आप कहोगे वैसे मानो। क्या एक्स वाई माइनस मानना, ये लो एक्स माइनस वाई कितना है, बस ठीक है। आगे क्या दे रखा है? तो परिमाप लिख देते हैं, ये लो परिमाप। परिमाप कितना है? 206, यही है। अब परिमाप 206 है ना, तो इस परिमाप का यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं अपन। बोलो फॉर्मूला। 2 L प्लस बी क्यों लिखो, ऊपर तो आप एक्स वाई लिख रहे हो। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 206। एक्स प्लस वाई बराबर 103। दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये बनी और एक क्या करे दोनों को जोड़ने पर, ये लो जोड़ने पर, ये लो प्लस 2x 126, तो 63। x बराबर 63 है, तो y बराबर निकाल सकते हैं। कैसे? यहां रखो, यहां इजी यहां रहेगा ना, यहां रखो ना। x और y दोनों का जोड़ कितना है? इसकी जगह क्या रखूं? और बराबर, तो बताओ y बराबर 3 घटाऊंगा 100 और 100 में 60 घटाऊं। पूछा क्या आपने? क्या होता फॉर्मूला? लंबाई कितनी है? कोई भी दोनों में से 63 इंटू 40, सीधा ही लिख दो ना सर, गुणा करना है। 0 12 24 और 1 25।
किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, परिमाप दे रखा है। मैंने अभी कहा था अनुपात जब भी दे रखा उसको x के रूप में माना लंबाई एंड चौड़ाई कितनी है, 3x तथा 5x है, सॉरी 2x है, 3x तथा 2x है। परिमाप दे रखा है ना, कितना है परिमाप, 80। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू 3x प्लस का 2x किसके बराबर है, 80। बताओ 2 का पहाड़ा 80 में 40, तो 5x बराबर में 40, तो x का मान 8, 8 को वापस 3 से 24, 8 को वापस 2 से 16। पूछा क्या है, चौड़ाई, लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई कम होती है, चौड़ाई आंसर 16। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल इतना है तो बताओ फर्श का परिमाप क्या होगा। ठीक है, माना लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से इतनी अधिक है, तो माना जो चौड़ाई है वो x है, तो बताओ लंबाई क्या होगी, उससे 3 अधिक x प्लस 3। क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 70। बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई यानी x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर में 70। ठीक है, दो वैल्यू ऐसी मान लो ना कि गुणा करने पर 70 आ जाए और उसमें अंतर 3 का रहे। दो संख्या ऐसी रखो जिसमें एक यहां रखूं उसमें 3 जोड़ने के बाद गुणा करने पर यह आ जाए। आप कहोगे 7 और 10, भाई x का मान 7 है तो 7 प्लस 3 10। बताओ इसको गुणा करने पर 70 नहीं आता है क्या, इसका मतलब x का मान ही अपने पास आ गया। ठीक है, तो बताओ परिमाप कितना होगा, x का वैल्यू कितनी आ गई 7 और 7 प्लस 3 10। बताओ परिमाप, परिमाप 2 इंटू 10 प्लस 7 या 7 प्लस 10 17 डबल 34, या x से गुणा करके द्विघात समीकरण बना दो। द्विघात समीकरण में x के 2 मान आ जाएंगे, एक नेगेटिव आएगा तो उसको लेना नहीं है। अरे समझ में आया, अरे हाँ ना तो बोलो। चाय वाय मंगवाऊं, नहीं मंगवानी, फॉर्मूले बता दो फिर मंगवा दूंगा, फॉर्मूले तुम्हें याद है नहीं। और फीडबैक फॉर्म अभी तक आप लोगों ने भरे नहीं, जिन्होंने नहीं भरे उनसे कह रहा हूं। इसमें किसी को दिक्कत, और इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है क्या। नेक्स्ट लिखें, रमेश नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
37 नंबर। 25 मीटर लंबी 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर 2 चौड़ी सड़कें परस्पर काटती है। इन सड़कों पर ₹2.5 के हिसाब से डमर बिछाने का खर्चा कितना आएगा? पहले एक आयताकार पार्क बना लेते हैं, बना लें। ठीक है, ये 25 और ये 15। इसमें लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 2, ठीक है, ये लंबाई है, इसके पैरेलल ये एक रास्ता बनाया। ठीक है, ये एक रास्ता बना दिया और इसके पैरेलल ये एक रास्ता बना दिया। ठीक है, अब इन रास्तों पर, ठीक है, डामर बिछाना है तो ये लो, यहां पर ये डामर बिछवा दिया मैंने। बिछा दें? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये लो, ये जो रास्ता है कितने मीटर है? 2-2 मीटर का। अब इन रास्तों पर ₹2.5 प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर किसकी इकाई होती है? क्षेत्रफल की। इसका मतलब इन रास्तों का क्षेत्रफल चाहिएगा। तो बताओ, ये रास्ता यहां से यहां तक कितना लंबा है और चौड़ा कितना है? तो बताओ, 25 गुणा 2 50। इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 50। ये रास्ता यहां से यहां तक कितना है? 15। और चौड़ा कितना है? 2। बताओ कितना हुआ? 30। दोनों रास्तों को जोड़ दो, कितने हुए? 80। लेकिन सर आपने ना ये वाला जो भाग है ना, इसको 2 बार जोड़ दिया है। कैसे? एक बार इधर गए तब भी जोड़ा और इधर गए तब भी जोड़ा था। इसका मतलब इसको वापस हटाओ। कैसे हटाऊं? ये कितने बाई कितने का हो गया? ऐसे 2 और ऐसे भी 2, तो सब 2 गुणा 2 करो, 4। 4 कम कर लो, 76 वर्ग मीटर। तो कितना आ गया? 76 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? ₹2.5। तो 76 का कितना होगा? सर इसको 2.5 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। किसने किया? किसी ने किया तो मुझे ही करना पड़ेगा फिर। 25 को 6 से 150, 1 जीरो तो यही है। 25 को 6 से 150 और 25 को 7 से 175, 175 और 15 190। ठीक है, ये हो गया। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2, तो यहां पर आ जाएगा। यानी आंसर कितना आएगा? ₹190। ₹190 खर्च आएगा भाई। समझ में आया? अरे कुछ आना तो बताया करो। कोई फर्क नहीं पड़ रहा इधर तो। क्या सर अभी लिख रहे हैं? आप डिस्टर्ब ना करें हमें, बीच में ना बोला करें आप, तो हम लिख रहे हैं अभी। स्पीड बहुत ज़्यादा है सर आपकी। कहाँ स्पीड है? एक एक क्वेश्चन लिख पा रहा हूं। स्पीड तेज है क्या? सही है? कम है? कोई मतलब नहीं है मुझे। आप तो सर बस पेज पलटते रहो, हम लिखते रहेंगे। छुट्टी कर दें अभी? छुट्टी कर दें अभी? क्लास नहीं होना तब तो बहुत सारे, बस ऑफिस में सीधा छुट्टी कर देगा। हाँ सर। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन सीट में लिख दीजिएगा। उसमें लिखें एक आयताकार 62 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे।
एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई। एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई। एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः। एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर तथा 30 मीटर है। एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर तथा 30 मीटर है। इस पार्क के इस पार्क के इस पार्क के इस पार्क के चारों तरफ इस पार्क के चारों तरफ इस पार्क के चारों तरफ बाहर की ओर इस पार्क के चारों तरफ बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। इस पार्क के बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। 2 मीटर चौड़ा एक समान रास्ता बनाया गया। ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो बताओ इस रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से डामर बिछाने का खर्चा कितना आएगा। तो बताओ इस रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से डामर बिछाने का खर्च कितना आएगा। हो गया सॉल्व। सबसे पहले एक आयताकार पार्क बनाया जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। बताओ लंबाई कितनी है और चौड़ाई। ठीक है, अच्छा इस पार्क के बाहर की तरफ बनाना ना, ये लोग बाहर की तरफ बना देते हैं। सही, एक समान चौड़ाई का रास्ता बना लेते हैं। ठीक है, कितने मीटर चौड़ा है ये यहां से यहां तक। यहां से यहां तक कितना है 2। इधर भी कितना होगा 2। इधर भी कितना है 2 और यहां भी कितना है 2। ठीक है, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। अब ये कह रहा है इस रास्ते पर ठीक है, यहां पर है ना अपने को ये डामर बिछाना है। ठीक है, इस वाले भाग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस वाले भाग की बात कर रहे हैं अपन। अब यहां पर इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बताओ क्या करें। पहले सर इस पूरे का निकाल के ये वाला भाग इसमें से घटा दो। अच्छा पूरा कैसे आएगा बताओ, ये वैल्यू कैसे आ जाएगी। अब ये कितनी है 30 है, इधर कितनी है और इधर कितनी है 2, कितनी हुई 34। ठीक है, यहां पर बताओ ये कितनी है 2 इधर 2 इधर 52 और 2 54। ठीक है, तो बताओ अब क्या करें 54 इंटू 34 में से क्या घटाओगे 50 इंटू 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना, जो भी आंसर आए उसको 10 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 54 ही लिखा था और 34 ही लिखा या 32 और 52 लिख दिया।
गुणा कर लो ये, कितना आ रहा पहले का, 54 इंटू 34, 1836, सही है। और ये कम करके बताओ, 336 वर्ग मीटर। अच्छा अब इससे किसको गुणा करूं, 3360 रुपये आएगा फिर, यही आया था। अरे ऊपर वाला गुणा सही है ना, 54 को 34 से, 4 4 16, 4 3 12, 12 और 20 32, 32 और 1 33, 33 का 3, 5 3 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, किस किसने किया 38 नंबर। 38 में इस बार रास्ते की चौड़ाई पूछ लिए ना, सेम जो अभी किया था ना, उसमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे रखा है तो ज्यादा रहेगी। एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की और चारों और एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो बताओ इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है। फिर से वही बात, यहां पर हमें ये क्षेत्रफल मतलब एक आयताकार मैदान बना लेते पहले तो सर, 38 बाई 32 का, और इसके अंदर की तरफ बनाना है। चलो अंदर की तरफ एक समान चौड़ाई का रास्ता बना लेते हैं। ये लो, अब यही पूछा रास्ते की चौड़ाई है कितनी, इस बार ये पूछा है भाई, ये ना यहां से यहां तक कितना है ये पूछा है, यहां से यहां तक कितना है ये पूछा है। ठीक है, ये सब एक समान है तो बराबर ही लिखेंगे ना। ठीक है, ये पूछा है कि इस x की वैल्यू कितनी है। या तो चार जो ऑप्शन होंगे उस ऑप्शन में से रख के फिर क्षेत्रफल बार बार निकालें, मतलब चार क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाएंगे। सपोज इसकी जो रास्ते की चौड़ाई है वो 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर है मान लो, तो या तो आप क्या करो यहां 3 रखो। ठीक है, तो पहले तो 38 को 32 से गुणा कर देना, ये तो एक बार ही करना पड़ेगा। ठीक है, 38 को 32 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो एक बार कितना आया, किस 1216, चलो ये 1216। अब मान लो ऑप्शन उठाया ये 3 है, तो 3 और 3
6 इसमें से कम करो, 6 कम 32 और 6 कम 26, ये लो 26, इसको गुणा करना। ठीक है, इसको गुणा करने पर, अंतर करने पर कितना आना चाहिए? 6। मुझे बताओ 6 इंटू 2 12, लास्ट में क्या है 2, 6 में से 2 घटाने पर 0 आएगा? छोड़ो फिर इसको, तो ये हटा देते हैं। ठीक है, अब कितना है 4, 4 और 4 8 कम करो 30, 8 कम करो 24। बताओ 0 इंटू 4 0, 6 में से 0 घटाने पर 0 आएगा? नहीं आएगा, हटाओ फिर इसको। ठीक है, अब रखते हैं 5, 5 और 5 10, 10 कम 28, 10 कम 22, गुणा करते हैं। बताओ 8 इंटू 2 16 का 6। सर 0 आने का चांसेस है, तो गुणा करते आगे। ठीक है, बताओ गुणा करता हूं उसको, 28 दूना 56, 56 का ये 5, 28 दूना 56, 56 और 5 56 और 5 61, ये लो 61। इसमें से घटा के देखो क्या 600 आने का चांसेस है? सीधा सा कर रहा है ना सर, 600 ही आएगा। तो आपका आंसर कितना है? 5। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां से अपने को ऑप्शन दे रखे होंगे रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, तो ऑप्शन में एक ये गुणा तो एक बार ही करना है भाई, इसको गुणा करके छोड़ देंगे। उसके बाद में एक एक को रख के चेक करेंगे, फिर पूरा इकाई अंकों पे भी देख लेंगे। मान लो इकाई अंक से आंसर नहीं निकल रहा है तो उसको पूरा गुणा क्यों करें? जैसे मैंने 2 को 6 से किया 12, लास्ट में 2 आया, 6 में से 2 घटाने पर 4 आएगा। अपने को क्या चाहिए? तो फिर मैंने आगे किया ही नहीं। फिर इसी तरह से इस ऑप्शन में आया तो इसको यहीं चेक कर दिया, फिर इसको जैसे 0 आया तो आगे गुणा किया। और यदि पूरा गुणा भी आंसर नहीं आता तो फिर इसको वैसे ही चेक करने की जरूरत नहीं होती, आंसर 6 कर लेता भाई 1 by 1 ऑप्शंस में। और हो सकता पहला ही ऑप्शन हो, ये तो मैंने जानबूझ के 5 लिखा लास्ट में। ठीक है, तो यहां पर एक बार अपन तरीका कर लेते हैं। तरीके में पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे बताओ? किस में से किसको घटाओगे? किस क्षेत्रफल में से किसका? पहले तो ये बताओ 38 इंटू 32, ठीक है, माइनस ये कितना रहेगा ये बताओ? ये पूरा 32 है, इधर x और इधर x कितने कम हुए? 32 माइनस 2x, और इधर 38 माइनस 2x ये रहेगा। तो गुणा करूंगा 38 माइनस 2x को किसके साथ? 32 माइनस 2x के साथ, और फिर इसको घटा के 600 के बराबर। भाई इस पूरे का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, यहां से x का मान आएगा। द्विघात समीकरण बनेगी, देखना। गुणा करते हैं 38 इंटू 32, चलो 38 इंटू 32 ये लिख लेते हैं, माइनस 38 इंटू 32, 38 इंटू 2 76, और माइनस माइनस प्लस 76x। ठीक है, देखो इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, माइनस प्लस का हो जाएगा 64, और इसको इससे किया 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर बराबर में 600। ठीक है, ये दोनों कट ही गया, गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 6 इसको देते ही 70, 17 और 70 140 x माइनस का 4x स्क्वायर बराबर में 600। क्या करें? 4 से काट दो, या इसको पहले इधर भेजो, इन दोनों को इधर भेज के 0 बराबर करो। क्या लिखूं? 4x स्क्वायर माइनस 140x प्लस का 600 बराबर क्या आ गया? 0। सब में 4 का भाग दे दो, ये लो x स्क्वायर, 4 का पहाड़ा इसमें 35, 4 का पहाड़ा इसमें 150 बराबर में क्या आ गया? 0। ये अपनी द्विघात समीकरण बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस ऐसा कैसा प्लस 150 ऐसा कैसा बराबर में 0। माइनस को किससे गुणा करें? माइनस से करने पर प्लस आएगा। देखो ये माइनस का 35, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 35 आएगा, दोनों को जोड़ने पर 35 और गुणा करने पर 150, 30 और 5, 35 30 इंटू 5 150, ये 30x और ये 5x। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? x, x माइनस का 30 माइनस 5 कॉमन, x माइनस का 30 बराबर में क्या आ गया? 0। यहां से x माइनस 30 और x माइनस 5 बराबर क्या आ गया? 0। तो बताओ x का मान कितना आया? 30, और x का मान कितना आया? 5। ठीक है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। अब लेनी कौन सी है? लेनी आप मुझे ये बताओ, यदि रास्ता 30 मीटर का होता, मुझे बताओ
ये 30 मीटर इधर होता, 30 मीटर इधर होता, कितना होता है ही कितना, ये 32 में 60 कैसे घटा लोगे? ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। आंसर कितना होगा? तो सही तरीका कौन सा है? ऑप्शन बढ़िया रहेगा। ये लिख दीजिए, ये लिखना है, ऑप्शन वाला वापस बताऊं, लिखवाना है तो इसको लिख दीजिए, एक बार बताता हूं। लिख दिया ये। देखो ऑप्शन से कैसे हटा दो इसे, कोई लिख रहे हैं क्या? चलिए ऑप्शंस में मान लो अपने पास में ऑप्शन होते, ठीक है, ये मैंने विकल्प 1 जो लिखा वो 2, ठीक है, ये 3 से स्टार्ट कर लेते अपन, ठीक है, विकल्प 2 है 4, और विकल्प 3 है 5, और विकल्प 4 है 6, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब क्या करते हम, सबसे पहले तो क्वेश्चंस के अंदर पूरे का निकाल लेते। पूरा कितना था? 38 इंटू 32, ये गुणा कितना आया था? 1216 आ गया था। अब एक एक ऑप्शंस को रखते। पहला ऑप्शन 3, 3 का डबल कर लो 6, क्योंकि भाई 3 इधर 3 इधर, 3 का डबल 6, 6 इसमें से कम करूं 32, 6 कम करूं 26, इसको गुणा करेंगे 6 इंटू 2 12, 12 मतलब लास्ट में 2। अब 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 4। हमें क्या चाहिए? 600, ठीक है, हमें क्या चाहिए था? 600, इसलिए ये आंसर नहीं था। फिर अपन ने दूसरा ऑप्शन रखा कितना? 4, 4 का डबल 8, 8 इसमें से 30, 8 इसमें से 24, गुणा किया 0 इंटू 4 0। बताओ 6 में से 0 जाने पर 6 आएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं था।
उसके बाद में तीसरा 5, 5 इसमें से डबल करो 10, 10 कम 28 और 22, इसको गुणा किया 2 इंटू 8 16, 16 मतलब 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएंगे, आगे गुणा किया था तो वो कितना आया था 616, फिर इसमें से घटाया, इसमें से इसको घटाया तो कितना आया 600, इसलिए 5 आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 39, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है, प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? मुझे बताओ। लंबाई L, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, इसका अनुपात कितना है 1/3, लंबाई बट्टा में परिमाप बराबर 1/3, इसको क्रॉस मल्टीपल करने पर 3L बराबर में 2L प्लस का 2B, ठीक है, इधर भेजेंगे L बराबर में 2B, तो L बट्टा B बराबर कितना आएगा 2/1। हमें ये पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है।
40 नंबर देखिएगा। किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है, तब उनके घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बताओ। P बराबर Q होगा, या P इज ग्रेटर देन Q होगा, या P इज लेस देन Q होगा, या कांट डिटरमाइन। ये कह रहा है वर्ग और आयत का परिमाप समान है। ठीक है, वर्ग और आयत का परिमाप समान है। मान लो ये वर्ग है और ये आयत है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल P और इसका क्षेत्रफल Q है। ओके, और परिमाप दोनों का समान है। इसका भी परिमाप और इसका भी जो भी परिमाप है दोनों सेम है। ठीक है, तो पूछा इनका जो क्षेत्रफल है ना वो कितना होगा? क्षेत्रफल भी सेम होगा या अलग होगा? मतलब क्षेत्रफल P और Q है, भाई क्षेत्रफल भी सेम ही होगा, वर्ग का ज्यादा होगा, आयत का ज्यादा होगा, या अपन पता ही नहीं कर पाएंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ, परिमाप वगैरह कुछ वैल्यू नहीं दे रखी, अपने हिसाब से लिख दो ना कोई भी। ये 4 मान लेते हैं, ये भी 4, तो बताओ कितना हुआ? परिमाप कितना हुआ? ठीक है, 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है? 4। ठीक है, तो बताओ कितना आया? 16। क्षेत्रफल कितना आएगा? भुजा स्क्वायर, तो ये लो 4 का स्क्वायर, कितना आया? 16। यानी यदि वर्ग का परिमाप 16 है, इसका मतलब इसका परिमाप 16 है तो इसका भी परिमाप, क्योंकि समान लिखा है। अब 16 लेके आना है, कोई भी वैल्यू ऊपर रख दो ना, 16 लेके आना है। ये 5 और ये 5 कितने हुए? ये तो पीछे कितने बचे? 3 और 3। बताओ क्षेत्रफल बताओ। 5 3 कितना? 15। मुझे बताओ दोनों का परिमाप 16 16, क्षेत्रफल इसका 16 इसका 15, ज्यादा किसका आ रहा है? वर्ग का। आंसर कुछ भी लिख देना, ये मैंने 16 लिखा है, आप अपने मन में आए वो लिख दो, कुछ भी वैल्यू लिख दो, सेम करना बस।
चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं दे रखी हैं? मुझे बताओ, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखवाया था क्या? क्या था? रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और s माइनस डी, यही था। s का मान कैसे निकालते थे? 36, 40, 75, 77 और बट्टा में जोड़ के आधा कर लो। कितना? आधा। 100 माइनस करके बता दो। ये 114 में से 36 घटा के बताओ। 14 में से 6 गए 8, 78। 40 कम करो, 75 कम करो, 30 और 77। 78 में 2 का पहाड़ा 39, 74 में 2 का पहाड़ा 37, ये 39 और 37। बताओ, ये 2, ये 2, 1 2, ये 39, ये 39, 1 39, ये 37, ये 37, 1 37। ये गुणा भाग आप लोग गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करिए 42। 42 करें, पेपर देना। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। इसमें 2 मीटर इंटू 1 मीटर माप का एक दरवाजा है। 1 मीटर इंटू 0.75 माप मीटर की 4 खिड़कियां भी हैं। बताओ, इसकी दीवारों पर 2.5 रुपए के हिसाब से सफेदी करवाने का खर्चा क्या आएगा? सबसे पहले तो मुझे बताओ, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दें। चलो पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये लिख दिया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 इंटू ऊंचाई। बताओ ऊंचाई कितनी है? ठीक है, 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। लिख ही देता हूं फॉर्मूला। ठीक है, 2 इंटू ऊंचाई 5, लंबाई 16, चौड़ाई 11। ठीक है, 2 और 5 का गुणा 10, 10 को 17, 27, 270। ये पूरी दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें 2 इंटू 1 मीटर माप का एक दरवाजा है, तो एक दरवाजा निकाल लेते हैं अपन। ये एक दरवाजा का क्षेत्रफल। ठीक है, 1 इंटू दरवाजे का माप दे रखा है 2 इंटू 1, कितना आया? 2। ठीक है, इसमें खिड़कियां कितनी हैं? 4। ठीक है, ये 4 खिड़कियां हैं। ओके, 4 इंटू, बताओ खिड़की का माप 1 इंटू 0.75। ठीक है, बताओ 75 का 4 गुणा 300 मतलब 3 पॉइंट हटेगा, 3 हो गया। अच्छा, 2 और 3 टोटल कितने हो गए? ये तो हो गए 5। मुझे बताओ शेष दीवारें कितनी रही? शेष कितना रहा? 270 माइनस 5 कितने हो गए?
265 वर्ग मीटर। अच्छा, 1 वर्ग मीटर का खर्चा क्वेश्चन में दे रखा है, 2.5 से गुणा कर देना, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। किया किसी ने? कितना? 662.5 देख लो, चेक करो एक बार, यही आ रहा है 662.50 रुपए। हटा दें इसे। क्वेश्चन नंबर 43, किसी समान आधार पर एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। आधार दोनों का सेम है, ये समान आधार पे एक वर्ग बनाया, ये लो एक वर्ग, और ये एक समबाहु त्रिभुज बनाया। समान आधार है, मतलब जिस इतना आधार इसका ए है तो इसका भी ए है। बताओ इनके क्षेत्रफल, बताओ वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो ये लिख दिया ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल ये √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 4 को उधर भेज दो, 4/√3, बस ये इसका क्षेत्रफल का अनुपात है। फोर्टी 44 नंबर करें। किसी समांतर चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं दे रखी हैं, छोटी भुजा की लंबाई दे रखी है, तो बताओ बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितना होगी, ये पूछा है। किसी समांतर चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज, इसकी क्रमागत भुजाएं दे रखी है, एक ये 36 है और ये 27 है। इसमें छोटी भुजाओं, ये छोटी भुजाएं हैं, इसके बीच की दूरी दे रखी है ये वाली 27 नहीं 12। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी मतलब ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है, x।
मुझे बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार कितना है और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई x है ना। ठीक है भाई, ये समांतर चतुर्भुज का आधार और ये ऊंचाई। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसे रखता तो बताओ आधार, अरे ये आधार मानता हूं तो बताओ ऊंचाई 12। तो सर क्षेत्रफल तो सेम ही होगा ना भाई, एक ही तो वस्तु का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, चाहे मैं इसको इससे गुणा करके निकालूं चाहे इसको इससे गुणा निकालूं, क्षेत्रफल तो दोनों स्थिति में सेम आएगा। ये लो दोनों बराबर, जैसे ही बराबर करेंगे 9 से 4 से, बताओ x का मान कितना आया? नेक्स्ट देखो 45। नेक्स्ट, चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्रीय वृत्त, बताओ सकेंद्रीय वृत्त क्या होते थे? जिनका केंद्र एक हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो, ऐसे वृत्तों की परिधियां दे रखी हैं। ठीक है, ये एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त, इसकी परिधि दे रखी है और इसकी भी परिधि दे रखी है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। तो बताओ इसके चक्राकार की चौड़ाई कितनी है? हमें चौड़ाई पूछी है, यानी क्या पूछा है? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये चौड़ाई पूछी है ना, तो कैपिटल R में से अब मुझे बताओ कैपिटल R और स्मॉल r कैसे निकालेंगे? क्या दे रखा है? परिधि। ठीक है, तो 2 पाई कैपिटल R किसके बराबर है और 2 पाई स्मॉल r किसके बराबर है? यहां से r यहां से r वहां रख दो, आंसर आ जाएगा। बताओ कैपिटल R बराबर 88 बट्टा में 2, पाई का मान 22 बट्टा 7, 22 का पहाड़ा 88 में 4 बार, 2 का पहाड़ा 2 बार। बताओ R बराबर कितना आया? 28, सॉरी 4 से नहीं 2 से, कितना आया? 14। स्मॉल r निकालते हैं, ये लो R बराबर 64 बट्टा में 2, 22 बट्टा 7। बताओ 22 से ये 3 बार, 3 7 21 का आधा 10.5। हमें यही पूछा है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 14 माइनस 10.5, आंसर 3.5। तो ये 45 क्वेश्चंस हो गए पूरे आपके। कल जो हम फर्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट ये 15 क्वेश्चंस करेंगे, पूरे करेंगे इस टॉपिक को, और 1-2 क्वेश्चन और कोई होंगे तो लिखेंगे। और अगली जो अपनी क्लास होगी सेकंड क्लास, उसके अंदर ज्योमेट्री के जो मैंने क्वेश्चन करने को कहा था 51 से लेके 100 तक, 51 से लेके 100 तक करके आइएगा। ठीक है, तो उसको डाउट प्लस 3D वाले फॉर्मूले लिखेंगे, 2D वाला हो जाएगा पूरा और 3D वाले फॉर्मूले लिखेंगे। ज्योमेट्री में 100 तक करके आइएगा और उसमें फॉर्मूले भी लिखेंगे। तो अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर मैंने 3D के भी 55 क्वेश्चन की एक सीट बना रखी है, तो उससे अगली क्लास के अंदर वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ें? क्षेत्रफल के बाद में क्या बचा है? ज्यामिति हो गई, क्षेत्रमिति हो जाएगी, सांख्यिकी बाकी है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट में अपन स्टैटिक्स के बाद में प्रोबेबिलिटी ये पढ़ेंगे, फिर वापस
बीजगणित पे जाएंगे। ठीक है।